दोस्तों नमस्ते। मैं हूं निक्की सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल निक्की सिंह ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? तो यह बताने के लिए कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कार्तिक स्नान। कार्तिक स्नान कब से प्रारंभ हो रहा है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखनी है, कब समाप्त होगा, व्रत पहली बार रखें या नहीं, क्या खाएं ना खाएं, सूर्य देव को पहले जल दें या तुलसी माता को, दीपक क्या सुबह शाम दोनों समय जलानी है, तुलसी जी को सिंदूर लगाएं ना लगाएं, गर्म पानी से स्नान करें या ना करें। तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दूं, कार्तिक स्नान जो है ना, शरद पूर्णिमा से प्रारंभ होकर और जो है कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त हो जाता है। तो जो लोग एक महीने का, कुछ लोग जैसे व्रत भी रखते हैं और कुछ लोग भी बिन व्रत रखे केवल स्नान करते हैं, उनको भी आधे फल की प्राप्ति होती है, लेकिन बहुत अधिक पवित्र और मतलब शुभ और सही माना जाता है। विष्णु भगवान को प्रसन्न करना है और तो बहुत सारे लोग, मतलब जो भी लोग हैं जिनसे हो पाता है, बूढ़े बुजुर्ग लोग अधिकतर कार्तिक स्नान करते हैं। और ऐसे तो कोई भी कर सकता है और माना जाता है भगवान विष्णु का निवास स्थान जल में ही होता है। ठंडे और शीतल जल से स्नान करने का नियम है। तो देखिए, कुछ लोग व्रत रखते हैं तो शारीरिक क्षमता को देखकर आपको व्रत रखने की चाहिए, क्योंकि एक महीने का व्रत है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपसे हो पाता है तभी कीजिएगा, वरना आप बिन व्रत रखे भी केवल कार्तिक स्नान कर सकते हैं, क्योंकि इसका नियम है कि तारों के छांव में ही स्नान करने। जब तक आकाश में तारे दिखाते हैं तब भी हमें भोर में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करने से हमें लाभ होता है, और इस स्नान को खुले में ही करना चाहिए। अगर खुला स्थान कहीं नहीं है आपके घर में तो आप लोग बाथरूम में भी कर सकते हैं। विष्णु भगवान से माफ़ी मांगकर कोई दिक्कत नहीं है। नियम तो है कि नदी सरोवर में हमें स्नान करनी चाहिए पूरे कार्तिक, लेकिन इतना कहाँ संभव है, नहीं हो पाएगा। अगर होता है तो कीजिएगा, नहीं हो पाता है तो स्नान के जल में आप गंगा जल मिश्रित जल से भी स्नान कर सकते हैं। रह गई गर्म पानी की बात, तो गर्म पानी में जल आप लोग गंगा जल मत डालिएगा। अब स्नान करके गंगा जल ऐसी जगह पर रख लीजिए कि स्नान करके तुरंत बाद अपने ऊपर आप लोग छिड़काव कर लीजिएगा। उसके बाद आइए, आप लोग जो भी आगे का पूजा पाठ आपको करनी है, यह क्लियर हो गया। अब कार्तिक स्नान कब से प्रारंभ है तो आपको बता दो। देखिए, पूर्णिमा के दिन से लोग शरद पूर्णिमा का स्नान करते हैं, उसके अगले दिन कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है। तो आपको बता दूं, इस साल 2025 में कार्तिक स्नान 7 अक्टूबर से दिन मंगलवार से प्रारंभ होगा और समाप्त होगा कार्तिक पूर्णिमा के साथ। इधर कुवार पूर्णिमा, अश्विन माह की पूर्णिमा पर हमारा स्नान जो है समाप्त होता है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जैसे कार्तिक का महीना 8 अक्टूबर दिन बुधवार से शुरू हो रहा है, तो आप लोगों का कहना है कि 8 तारीख से संकल्प लेंगे। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन से ही संकल्प लिया जाता है।
कुवार की पूर्णिमा तक व्रत रखता है। 1 महीने का तो आप लोग भले ही एक दिन आगे मतलब 8 तारीख से शुरू हो रहा है, लेकिन आपको संकल्प लेनी है 7 अक्टूबर को ही। ठीक, सारे नियम वहीं से शुरू करने हैं। सब कुछ आपको आगे समझा ही दूंगी। ध्यानपूर्वक सभी बातें समय निकाल कर समझ लीजिएगा, बहुत अधिक लाभ होता है। और ब्रह्म मुहूर्त अपने में ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के साथ आपका कार्तिक स्नान भी समाप्त हो जाता है और उस दिन जो दान उपदान करना है वो आगे मैं ही वीडियो में डालूंगी। तो इस प्रकार से कार्तिक स्नान के नियम विधि तो ऐसा माना जाता है जो कार्तिक स्नान करते हैं और उनके बहुत अधिक लाभ मिलता है। जो स्नान कर रहे हैं, पूरे महीने का व्रत रखे हैं और उनका आप लोग दर्शन कर लेते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो जो स्नान कर रहे हैं उन्हें तो कई गुना मिलेगा। तो इसीलिए कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। विष्णु भगवान का आप लोग को मालूम ही है कि कार्तिक का महीना जो भी व्रत वगैरह आप लोग उठाना चाहते हैं, कितने सारे व्रत त्यौहार पड़ते हैं कार्तिक के महीने में। तो आप लोग कोई भी नया व्रत उठाना है तो उठा सकते हैं। ऐसे तो इस साल सभी व्रत आप लोग शुरू कर सकते हैं, लेकिन कार्तिक का महीना बहुत ही पावन और पवित्र महीना है और विष्णु भगवान का प्रिय महीना है। तो इसीलिए आप जो है स्नान आप देख लीजिएगा। 6 तो कर सकते हैं। अब चलिए आगे जान लेते हैं। तो देखिए, आपको बता दे ही चुकी हूँ कि मान लीजिए आपके घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनसे नहीं हो पा रहा है, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो आप लोग गर्म जल से स्नान कर सकते हैं या करवा सकते हैं, क्योंकि नियम है शीतल जल से हमें विष्णु भगवान के लिए और व्रत जो रख रहे हैं उनको करनी चाहिए। तो सहन हो पाता है तो ही कीजिएगा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाए तो सारे व्रत वहीं के वहीं धरे रह जाएंगे। शारीरिक क्षमता को देखते हुए किसी भी प्रकार का व्रत हमें शुरू करनी चाहिए, तो आप लोग कीजिएगा, ठीक है। भोर में हमें करनी है, 5 बजे से अधिक समय नहीं होनी चाहिए। 5 बजे से सुबह मतलब भोर में 5 बजे तक कर ले या उससे पहले कर ले तो और अच्छा होगा। और करने के बाद जो है हमें सोना नहीं चाहिए। स्नान करने और आप लोग पीछे पूछे थे कि जल सबसे पहले किसको देंगे, तो देखिए कार्तिक के महीने में विष्णु भगवान के प्रिय तुलसी जी का बहुत अधिक महत्व है। अगर हम पूजा करते हैं, स्नान करते, तो तुलसी जी आप लोग अपने घर में लगा लीजिएगा। अगर आप सभी के घर में अधिक तुलसी जी का पौधा है तो आप लोग किसी को दान भी दे कर सकते हैं। तुलसी दान करना बहुत ही अच्छा होता है और आप लोग पूजा पाठ के लिए किसी अन्य को भी दे सकते हैं। आसपास किसी को ज़रूरत है तो यह हो गया। उसके बाद से आप जल के लिए तो सूर्य भगवान को ही पहले हमें जल देनी है। आप लोग बोलते हैं कि सूर्य भगवान दिखाई नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, आप पूर्व के तरह मुख करके सूर्य भगवान को जल आपको दे लेनी है। उसके बाद हम तुलसी जी को जल देते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, तिल के तेल का भी कर सकते हैं, घी का भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ सभी बातें अच्छे से आप लोग को समझ में आ रही होगी। समय निकालकर सभी बातें आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि बोलने में और वीडियो बनाने में बहुत अधिक समय लगता है और फिर आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई देते हैं। अगर आधा आप लोग देखते हैं फिर जो बताए रहते हैं वही फिर दोबारा पूछते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमें भी बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना, फिर अपलोड करना। तो ठीक है, मेरे इस मेहनत का थोड़ा इज्जत ज़रूर रखिएगा।
आप लोग यह हो गया। इस बात से हमें क्या करनी है कि तुलसी जी की पूजा करके आप लोग पूछे क्या तुलसी जी को हम सिंदूर लगा सकते हैं? तो जी नहीं, कार्तिक के महीने में हम कुंवारी तुलसी जी की पूजा करते हैं। आप लोग रोली लगा सकते हैं, लाल व सिंदूर भी लगा सकते हैं। जड़ में लगाया जाता है। विष्णु भगवान के लिए विष्णु भगवान का निवास स्थान तुलसी जी के जड़ में माना जाता है, वहीं लगाएगा। चंदन हम लोग नहीं लगाते हैं किसी भी देवियों को। अगर आप लोग लगाती हैं तो चंदन लगा सकते हैं, लेकिन रोली लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद से हम क्या करते हैं कि तुलसी जी का वहीं भजन कीर्तन आरती करते हैं, और करने के उपरांत जो है कि कथा सुनते हैं, भजन कीर्तन सुनते हैं, गीत वगैरह लोग भी गाते हैं, सुनते हैं। तो यही सब कार्य करते हैं। और तुलसी जी को दीपदान हमें दोनों समय करनी है। पूरे कार्तिक तुलसी जी के लिए हमें दीपक मिट्टी का भी आप लोग बना सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, और आटे से भी बना सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हर घर का नियम अलग होता है। और आंवले के पेड़ के नीचे दीपदान कर सकते, तुलसी जी के पेड़ के नीचे, केले के पेड़ के नीचे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है। कार्तिक का महीना जो सब विष्णु भगवान का रूप स्वरूप माना जाता है। तो इस प्रकार से हम कार्तिक स्नान करेंगे। और अगला आप लोग का प्रश्न है कि लोगों को कार्तिक के महीने में अगर ठंडी पड़ती है तो ध्यान रखनी चाहिए, आग भी नहीं तापनी चाहिए। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं, आग स्नान करते हैं, आग भी नहीं वो लोग तापते हैं। ऐसे तो अब उतनी ठंडी नहीं है, फिर भी ध्यान रखिएगा। और सोते नहीं है, कुछ लोग तो बिस्तर पर भी नहीं सोते हैं, ज़मीन पर सोते हैं। लेकिन इतना सब बचाएंगे तो हेल्थ खराब हो सकता है। आप लोग देख लीजिएगा, अपने अनुसार देख लीजिएगा, सारी क्षमता के अनुसार। तो आप क्या कीजिएगा, सोते नहीं। नींद तो आती है, जो भोर में उठेगा उसको नींद तो आएगी ही। तो आप थोड़ा टाइम पास कर लीजिएगा इधर उधर, जैसे भजन कीर्तन, वॉकिंग वगैरह अगर आपके मन में लीजिए। अगर उसके बाद से आप जो अगर बहुत नींद आती है, मजबूर है, नहीं हो पा रही है, तो तुलसी पत्र अपने आंचल में रख कर आप लोग सो सकते हैं। क्लियर है? और अगला प्रश्न है, कार्तिक का महीना है जो उसमें जो व्रत एक महीने का रखता है, उसमें क्या खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए? तो देखिए, अगर आप व्रत नहीं जो लोग रखते हैं उनके लिए तो बता दूं, आप लोग केवल शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज वाली भोजन करके भी एक महीने का व्रत कर सकती हैं। लेकिन जो लोग पूरे निष्ठा नियम के साथ यह व्रत करना चाहते हैं तो आपका नियम, हाँ, आपको किसी भी प्रकार की सब्जियां नहीं खानी है। केवल कच्चा केला इसमें खाया जाता है। सब्जी में आलू की सब्जी खाई जाती है, चावल नहीं खाई जाती। तीनी का चावल खाते हैं, रोटी वगैरह नहीं खाते हैं। और अब दाल में तो किसी प्रकार के दाल नहीं खाते हैं। कहते हैं अगर आपके यहाँ खाया जाता है तो आप लोग देख लीजिएगा, अपना मिर्चा मसाला सेंधा नमक भी आप लोग अगर सेवन करें, और हरी मिर्च वगैरह और जीरा वगैरह खा सकते हैं। लेकिन आपको तीना का चावल, बकले का दाल, ये सब चीज आप लोग खा सकते हैं। मसूर की दाल, बैगन, मूली, लहसुन, प्याज ये सब नहीं खा जाता है।